बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ाद अहमद भट्टी यूट्यूब चैनल से शहज़ाद अहमद भट्टी आज आपसे मुखातब हूँ। आज हम एक नए टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं और वो हमारी गुफ्तगू का टॉपिक है फ़र्द। क्योंकि हमारी सीरीज़ चल रही है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के ऊपर, हम आज उसके मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं खसरा शजरा पे हो गए, रजिस्टर हकदारान ज़मीन पे हो गए, सेक्शन 39 को हमने तफसील के साथ डिस्कस किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो सेक्शन 39 ही है, लेकिन सेक्शन 39 में आज हम जो फ़र्द को और उसके साथ जो उसका रिलेशन है उसको हम किस तरह से जोड़ते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है जिस पे हम सेक्शन 39 को समझेंगे और उसके बाद फ़र्द क्या होती है, फ़र्द की इक़साम के मतलब जो है वो हमसे बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। फ़र्द क्या चीज़ है जी? फ़र्द इज़ अ अटेस्टेड कॉपी इशूड बाय द कंसर्न्ड रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द स्टेट, वो पटवारी है, एंड दैट इज़ ड्यूली साइंड बाय द हल्का गर्दावर एंड द कंसर्न नायब तहसीलदार ऑफ द रेवेन्यू स्टेट। तो जो हमारी इसमें आज हमारी एक अमेंडमेंट पे भी हम जो है वो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, और वो अमेंडमेंट क्या है? वो अमेंडमेंट ये है जिसके तहत जो है वो फ़र्द जो हमारे कंप्यूटर सेक्शंस हैं वो इशू करते हैं, उस पे भी हमारी आज की जो है वो गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं। और वो जो मौज़ूआत जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, उसमें जो फ़र्द है वो कंसर्न कंप्यूटर सेंटर जो है वो अराजी सेंटर जिसको कहा गया है वो जारी करते हैं। तो जनाबे वाला फ़र्द जो है, फ़र्द की एक जो रजिस्टर हकदारान ज़मीन के अंदर, जिसको मेरा एक अलहदा से लेक्चर है मिसले हकीयत, मिसले मियादी, पीरियडिकल रिकॉर्ड जिसको कहते हैं मिसले मियादी, ये सारा एक ही रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी आज की गुफ्तगू का मंबा है वो है फ़र्द। फ़र्द की मुख्तलिफ़ इक़साम है जी। अगर आप किसी अपने रकबे को जिसके आप मालिक भी हैं, काबिज़ भी हैं, उसको आप फ़रोख्त करना चाहते हैं तो आप फ़र्द बै हासिल करेंगे। बे ये एन बै। बै का मतलब होता है फ़रोख्त करना। अगर आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप फ़र्द बराए रिकॉर्ड लेंगे। अगर आप किसी शख्स की ज़मानत देना चाहते हैं अदालत में तो आप फ़र्द बराए ज़मानत जारी की जाएगी, और 2 कलमें इस्तेमाल होंगी फ़र्द में। पटवारी आपको 2 कलमें इस्तेमाल करेगा, 2 कलर इस्तेमाल होंगे। आपके तमाम क्वाइफ काले पेन के साथ लिखे जाएंगे, और जो उसके ऊपर पटवारी नोट करना चाह रहा है, जिसको बोल्ड करके बताना चाह रहा है, वो सुर्ख पेंसिल के साथ होगा। मिसाल के तौर पे आपके खाते के ऊपर, ये आपका खाता है मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल ये आपका खाता है मिसाल के तौर पे, कोई भी किसी का भी खाता है, ये एक फ़र्द बराए, ये सिर्फ नॉलेज के तौर पे बताया गया। तो ये जो खाता है ये फ़र्द होती क्या चीज़ है, ये यहाँ पे स्टॉप करते बाद एक चीज़ रह गई थी वो बताता हूँ। फ़र्द रजिस्टर हकदारान ज़मीन की नकल होती है, उस वर्क की नकल होती है, उस परत की नकल होती है जिसकी आप नकल लेने के लिए जा रहे हैं, और वो बताया जाता है कि ये शख्स पीरियडिकल रिकॉर्ड में मिसले हकीयत में फ़लाँ खाता नंबर में फ़लाँ खतूनी में फ़लाँ खसरे में मालिक है, और उसकी पूरी डिटेल जो है उसके ऊपर बता दी जाती है, वही नकल की जाती है। और नकल करने के बाद अगली बात अब आ गई जहाँ से हमने बात छोड़ी थी, वो ये थी कि फ़र्द बराए बै, फ़र्द बराए रिकॉर्ड, फ़र्द बराए ज़मानत, ये चीज़, और
अगर आप जो है वो रहन रख रहे हैं फ़र्द बराए रहन होगी, और अगर आप बैंक से को कर्ज़ा ले रहे हैं तो वो सारा उसका डिटेल जो है उसके ऊपर आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने बात की फ़र्द की। फ़र्द इज़ द कॉपी, अ सर्टिफिकेट कॉपी of your record of the register of record of rights and misl hakiyat and periodical record issued by the concerned revenue officers, which is patwari, duly signed by the gardavar and duly stamped and signed by the naib tahsildar. And if that bozia, that revenue state falls under the Arazi centers and the computer center, that fard that the copy of your record of rights of the page of the record card will be issued by the concerned computer section, and that may be stamped, embossed, stamped by the concerned revenue Arazi center, that is additional director land record, उसको ADLR कहते हैं। और उसमें जो ऑफिशियल सेंटर का जो उसका नाम लिखा जाएगा, जो कंप्यूटर सेंटर से उसका टाइम लिखा जाएगा, किस टाइम पे इशू हुई, और किस साइड पे वो आईडी लिखा जाएगा उसका, और आईडी नंबर लिखा जाएगा। अगर वही फ़र्द पटवारी जारी कर रहा है तो पटवारी के पास एक डेली डायरी होती है जिसको रोज़ नामचा कहा जाता है। रे वाओ जे रोज़, नून अलिफ मीम चे चा नामचा, रोज़ नामचा मीनिंग देयर बाय डेली डायरी। जिस तरह से जो डेली डायरी है वो हम बनाते हैं अपने केसेस के हवाले से बनाते हैं, तो इसी तरह वो रोज़नामचा होगा, और उस रोज़नामचे पे जो वाक़या, उसको रोज़नामचा वाक़याती लिखा जाता है, कहा जाता है कि कोई वाक़या हुआ, आज मौज़े में बारिश हुई और बारिश के साथ जल थल हो गया, जिसकी वजह से पानी की कमी जो थी वो पूरी हो गई, फसल इस्तादा को बहुत फ़ायदा पहुँचा। रपट नंबर 474 आज की तारीख में लिख दिया जाएगा। तो कोई भी वाक़या, अगर आप आज तहसीलदार साहब दौरे पे आए और उन्होंने रिकॉर्ड का मुआयना किया, और उसके साथ गर्दावर साहब हल्का भी आए और उन्होंने फलां जो है वो इंतकालात को पास किया, रपट नंबर 478 मिसाल के तौर पे। तो इसी तरह जब आप फ़र्द लेने के लिए जाते हैं तो पटवारी उस रपट में दर्ज किया जाता है कि आज शहजाद अहमद भट्टी एडवोकेट वल्द फ़लाँ फ़लाँ और कौमियत फ़लाँ फ़लाँ आज फ़लाँ वक़्त पे हाज़रा पटवार खाने आया और उसने रजिस्टर रपट रोज़नामचा वाक़याती पर अपना अंगूठा व दस्तखत रूबरू पत्तीदारान और नंबरदार के सब्त किए, और इतने कनाल इतने मरले की उसने अपने रजिस्टर हकदारान ज़मीन की नकल हासिल की, इसको फ़र्द कहा जाएगा। ये उसकी रपट जो है वो आपको जो है वो सुर्ख जो है वो खाने के साथ लिख दी जाएगी, पेन निकाला जाएगा और उस पर लिखा जाएगा। अगर आपके खाते के ऊपर कोई हुक्म इम्तनाई दर्ज है तो लिखा जाएगा कि खाता पे हुक्म इम्तनाई दर्ज है, नहीं तो वो आपकी नकल के दाएं तरफ लिखा जाएगा और कहा जाएगा खाता पे कोई हुक्म इम्तनाई ना है, बिला बार है। अगर आपका रकबा फ़ौजी अलाटी तो लिखा जाएगा रकबा फ़ौजी अलाटी है, अगर नहीं तो लिखा जाएगा रकबा फ़ौजी अलाटी ना है। यह हम अलहदा से बात करेंगे, रकबा फ़ौजी अलाटी गैर फ़ौजी अलाटी, इस पर हम अलहदा से लेक्चर दे देंगे, वो उस पर भी हम बात कर लेंगे। फ़ौजी अलाटी क्या होता है, गैर फ़ौजी अलाटी क्या होता है, और फ़ौजी अलाटी होता है तो उसकी क्या बातें होंगी। और एक चीज़ जो है वो उस फ़र्द के बाएं जानब कोने में लिखी जाएगी तफसील के साथ, वो होगी फ़र्द बराए बै जारी की गई, और उसके साथ लाइनें लगा दी जाएंगी ऊपर नीचे दाएं बाएं। फ़र्द बराए जो है वो रिकॉर्ड जारी की गई तो वो लिख दिया जाएगा, फ़र्द बराए दिए जाने ज़मानत जारी की गई तो वो लिखा जाएगा, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये उसमें दर्ज की जाएंगी। और साथ जो है वो फ़र्द के अंदर जो शजरा हो खसरा नंबरान होंगे वो भी ज़रूर होगा कि मालिक फ़लाँ में खसरे में मालिक है, मज़ारा है तो मज़ारा है। तो ये आज हम आपको जो है वो बताना चाह रहे थे कि फ़र्द जो है वो क्या होती है, फ़र्द की कितनी इक़साम होती हैं, और इसको हमने कोशिश की कि आज का हमको जो है वो मुख्तसर लेकिन मुफस्सल हम आपको जो है इस बारे में बयान कर सकें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।